रुकिए। आप जो खरीद रहे हैं वो आपको खुश नहीं कर रहा, उल्टा आप और परेशान हो रहे हैं। क्यों? आज मैं बताऊंगा वो बात जो 5000 साल पहले कही गई थी और आज भी सच है। आपके पिता के जमाने में एक कार थी, आज आपके पास दो हैं। उनके पास एक टीवी था, आपके पास हर कमरे में। फिर भी वे ज्यादा खुश थे। क्यों? देखिए आज की सच्चाई। हमारे पास पहले से ज्यादा सब कुछ है, बड़े घर, महंगी गाड़ियां, ढेर सारे कपड़े, पर नींद कम हो गई, टेंशन बढ़ गई, डॉक्टर के पास जाना ज्यादा हो गया। सच बोलिए, ज्यादा पैसा इज इक्वल टू ज्यादा खुशी। यह झूठ है। मैं भी यही सोचता था। नई बाइक मिली तो खुश हुआ, पर एक महीने बाद फिर वही पुरानी परेशानी। तो फिर सोचा अच्छा फोन ले लूं। लिया, खुशी फिर 2 महीने की, फिर खत्म। यह चक्कर कभी रुकता नहीं। सबसे बुरी बात, हम जानते हैं यह गलत है, फिर भी रुक नहीं पाते। क्यों? हमारे दिमाग का खेल। नई चीज मिली, पहले बहुत खुशी, फिर आदत हो जाती है। 2 से 3 महीने बाद वो चीज नॉर्मल लगने लगती है, फिर नई चीज चाहिए। यही होता है हमारे साथ। इंस्टाग्राम खोलिए, सब खुश दिखते हैं, बड़ी गाड़ी, विदेश यात्रा, महंगे रेस्टोरेंट, पर यह सच नहीं है। वो भी आपकी तरह परेशान हैं। बस अच्छी अच्छी फोटोज दिखाते हैं और आप उनकी झूठी जिंदगी देखकर अपनी असली जिंदगी से दुखी होते हैं। पहले हम 4 से 5 लोगों से कंपेयर करते थे, अब पूरी दुनिया से। यही तो सबसे बड़ी परेशानी है। और कंपनियां, वो तो मास्टर हैं इस खेल में। हर 6 महीने में नया मॉडल, आज ही खरीदो, कल नहीं मिलेगा, सिर्फ आज 50% छूट। यह सब जानबूझकर किया जाता है, आपको डराने के लिए कि कहीं आप पीछे न रह जाओ। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ दिमाग या कंपनियों की चाल नहीं है, यह कुछ और गहरा है, कुछ जो हम भूल गए हैं। हम खुशी को गलत जगह खोज रहे हैं, जैसे कोई अपने घर की चाबी बाहर सड़क पर ढूंढे सिर्फ इसलिए कि वहां रोशनी है। एक पुरानी कहानी श्रीमद् भागवत से सुनिए। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा थे, पुरंजन, बड़े शक्तिशाली योद्धा। उनके पास एक शानदार रथ था। अब सुनिए ध्यान से। इस रथ में 5 घोड़े जुते थे और हर घोड़े का अलग स्वभाव था। पहला घोड़ा आंखों का, जब भी कोई सुंदर चीज दिखती वो उसी तरफ भागता। वो देखो नई गाड़ी, वो देखो सुंदर घर, राजा का ध्यान खींच लेता। दूसरा घोड़ा कानों का, जब भी मीठी बातें सुनता उसी तरफ दौड़ता। राजन, आप तो महान हैं, आपके जैसा कोई नहीं। तारीफ सुनकर राजा का मन फूल जाता। तीसरा घोड़ा नाक का, अच्छी खुशबू, स्वादिष्ट खाने की महक, बस उसी ओर खींचता रहता। चौथा घोड़ा जीभ का, मीठा नमकीन चटपटा, हर स्वाद के पीछे भागता। पांचवा घोड़ा स्पर्श का, नरम बिस्तर, आरामदायक कपड़े, सुखद अनुभूति, इन सब की ओर खींचता। अब समस्या यह थी, ये पांचों घोड़े अलग अलग दिशा में भागते थे। कोई उत्तर, कोई दक्षिण, कोई पूर्व तो कोई पश्चिम। और राजा बेचारे बीच में बैठे हैं रथ पर, कंफ्यूज्ड, किधर जाऊं। एक दिन राजा पुरंजन को एक अद्भुत नगर मिला, 9 दरवाजों वाला, बहुत सुंदर। उन्होंने सोचा वाह, यही रहूंगा, यहाँ सब कुछ है। पहले दरवाजे से झांका, आंखें देखा तो क्या देखा, रंग बिरंगे महल, खूबसूरत बगीचे, चमकती चीजें। राजा खुश हो गए, ये तो स्वर्ग है। दूसरे दरवाजे से कान, मधुर संगीत, तारीफों के पुल, लोगों की वाहवाही, दिल बाग बाग हो गया। तीसरे से नाक, अगरबत्ती की खुशबू, फूलों की महक, पकवानों की सुगंध, आहा क्या बात है। चौथे से जीभ, 56 भोग, मिठाइयाँ, व्यंजन। राजा ने सोचा बस अब तो मजा ही मजा है। और इसी तरह राजा पुरंजन उस नगर में खो गए। हर दरवाजे से कुछ नया, हर दिन नया अनुभव। वो सोचते बस यह मिल जाए, वो मिल जाए, फिर संतुष्ट हो जाऊंगा। साल बीतते गए, 10 साल, 20 साल, 30 साल। राजा ने हर सुख भोगा,
हर दरवाजे से हर अनुभव लिया, पर हर बार दिल में कुछ कमी रह जाती। नई चीज मिली, 2 से 3 महीने खुशी, फिर वही खालीपन, फिर अगली चीज की तलाश। यह चक्र कभी खत्म नहीं हुआ। राजा बूढ़े हो गए, थक गए, परेशान हो गए। एक रात उदास बैठे थे, सोच रहे थे मेरे पास सब कुछ है फिर भी शांति क्यों नहीं है। तभी एक संत प्रकट हुए, शांत चेहरा, करुणा भरी आंखें। उन्होंने राजा को देखा और मुस्कुराए। राजा ने पूछा, महात्मा, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं दुखी हूं, क्यों? संत बोले, राजन, क्या आपको पता है यह 9 दरवाजे वाली नगरी क्या है? नहीं महाराज, राजा ने कहा। संत ने समझाया, यह नगरी आपका अपना शरीर है। 9 दरवाजे, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, 1 मुंह और 2 नीचे के द्वार। और वो 5 घोड़े जिन्हें आप संभाल नहीं पा रहे, वे आपकी 5 इंद्रियां हैं। देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना। आप इन 5 घोड़ों को खुला छोड़ दिए हैं, वे जहां चाहें भाग रहे हैं। आंख हर सुंदर चीज के पीछे, कान हर तारीफ के पीछे, जीभ हर स्वाद के पीछे। और आप इन घोड़ों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। थक गए हैं पर पहुंचे कहीं नहीं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। बोले, तो मैं क्या करूं, कैसे रुकूं? संत ने कहा, राजन, इन 5 घोड़ों को एक ही दिशा में दौड़ाना होगा, और वो दिशा है परमात्मा की ओर। जब आंख सुंदर चीज देखे तो उसमें भगवान की सुंदरता देखो, कान तारीफ सुने तो भगवान का नाम सुनो, जीभ स्वाद चाहे तो प्रसाद का स्वाद लो। तभी ये 5 घोड़े एक साथ एक दिशा में दौड़ेंगे और तभी आपको शांति मिलेगी। दोस्तों, यही हमारी कहानी है। हम भी राजा पुरंजन हैं। हमारा भी यही 9 दरवाजों वाला शरीर है। हमारे भी 5 घोड़े बेकाबू भाग रहे हैं। आंख इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही है, कान दूसरों की तारीफ सुनना चाहते हैं, जीभ नए रेस्टोरेंट्स ट्राई करना चाहती है, हाथ नई चीज़ें खरीदना चाहते हैं, और हम बेचारे बीच में फंसे हैं। सबको खुश करने की कोशिश में खुद दुखी हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में एक बहुत गहरी बात कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जनम रसोपयस्य परम दृष्टा निर्वर्तते। सीधी भाषा में मतलब, बाहरी चीजों से मन हटाया जा सकता है, पर असली शांति तब आती है जब हम परमात्मा को पा लें। वही असली खुशी का स्रोत है। श्री कृपालु जी महाराज बड़े सरल शब्दों में समझाते हैं, इस संसार में करोड़ों चीजें हैं, पर खुशी देने वाला सिर्फ एक, श्री कृष्ण। जब तक यह समझ नहीं आती, हम चीजों में खुशी ढूंढते रहेंगे। जैसे रेत में से तेल निकालने की कोशिश, कितनी भी मेहनत करो, तेल नहीं निकलेगा। इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ छोड़ दो, मतलब यह है चीज़ों का इस्तेमाल करो पर उनमें खुशी मत ढूंढो। कार चलाओ ज़रूर, पर समझो कि यह सिर्फ गाड़ी है, जिंदगी नहीं। 3 आसान काम जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। रोज सुबह 5 मिनट शुक्रगुजार रहो, जो है उसके लिए धन्यवाद दो। नई चीज़ों की सूची नहीं, जो घर में पहले से है उसकी। पानी है, छत है, परिवार है, इसके लिए। किसी की मदद करो बिना बदले की उम्मीद के। राह में कोई गरीब मिले, खाना दो। किसी बुजुर्ग को सड़क पार करवा दो। देखोगे दिल को जो सुकून मिलेगा वो किसी खरीदारी से नहीं मिलेगा। रोज 10 मिनट भगवान से जुड़ो, कीर्तन सुनो, ध्यान करो, या बस चुपचाप बैठकर श्री कृष्ण को याद करो। यही कनेक्शन असली शांति देगा। अब एक सच्ची कहानी सुनो। मेरा एक दोस्त था, सॉफ्टवेयर का काम करता था, अच्छी तनख्वाह थी, फिर भी हमेशा उदास रहता। एक दिन मैंने पूछा, क्या चाहिए तुझे? बोला, कुछ समझ नहीं आता। फिर उसने एक कोशिश की। 3 महीने तक कुछ नया नहीं खरीदा, बस रोज सुबह 15 मिनट कीर्तन सुनना शुरू किया और शाम को गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा। 90 दिन बाद वो मुझसे मिला, आंखों में चमक थी। बोला, पहली बार समझ आया, खुशी बाहर नहीं अंदर थी।
मैं गलत जगह ढूंढ रहा था। अब एक आखिरी सच सुनो, तो समस्या चीज़ों में नहीं है, समस्या हमारी सोच में है। हम चीज़ों से वो मांग रहे हैं जो वे दे नहीं सकते। असली खुशी, एक उदाहरण समझिए। मान लो आपको बहुत प्यार है किसी से। अब आप उससे कहते हैं, मेरा गणित का सवाल हल कर दो। वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्यार और गणित दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वैसे ही मटेरियल चीज़ों से स्पिरिचुअल शांति की मांग करना गलत है, वे दे ही नहीं सकती। श्री कृपालु जी का अंतिम संदेश। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। यह मंत्र है याद दिलाने के लिए कि असली संबंध किसके साथ बनाना है। मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, अगले 21 दिन कुछ नया मत खरीदो, जरूरी चीजें छोड़कर बस इतना करो। रोज सुबह 5 मिनट जो हैं उसके लिए शुक्रिया। रोज शाम 10 मिनट कीर्तन या ध्यान। हफ्ते में एक बार किसी की मदद करो। मैं वादा करता हूँ 21 दिन बाद आप पाओगे कि जो खुशी आप शॉपिंग में ढूंढ रहे थे वे आपके अंदर ही थी, बस देखने की नज़र बदलनी थी। और हाँ, कमेंट्स में बताइए आपकी लेटेस्ट खरीदारी कितने दिन तक खुशी दे पाई। ऑनेस्ट रहिएगा दोस्तों। यह सफ़र एक दिन का नहीं है, यह पूरी जिंदगी बदलने वाला फैसला है। पर जितनी जल्दी शुरू करोगे उतनी जल्दी शांति मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, आप अकेले नहीं हो, हम सब इस दौड़ में हैं, साथ मिलकर इससे बाहर निकलेंगे। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया तो लाइक करो और शेयर करो। हो सकता है आपका कोई दोस्त या परिवार का सदस्य भी इसी उलझन में फंसा हो। आपका एक शेयर उसकी ज़िंदगी बदल सकता है। और कमेंट्स में ज़रूर बताना आपकी आखिरी खरीदारी कितने दिन खुशी दे पाई। सच बोलना, कोई जज नहीं करेगा, हम सब एक जैसे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।